दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों सर्कल लेसन का आगे वाला पार्ट। ऑलरेडी हमने सर्कल लेसन में 6.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। आज क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो दोस्तों, एक हिंट आपको मैं बता दूं कि जब भी हमारा सर्कल, ये देखो, ये जेई में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर आप उठा के देखोगे तो जब भी हमारा सर्कल दोस्तों वाई एक्सिस को टच होता है, तो वाई एक्सिस को अगर हमारा सर्कल टच होगा तो उसका रेडियस हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये इसका सेंटर है, फॉर एग्जांपल समझो ये सेंटर है 3,2 और हमारा जो सर्कल है दोस्तों वो वाई एक्सिस को टच है। वाई एक्सिस को टच है मतलब उसका रेडियस दोस्तों एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब उसका रेडियस कितना होगा 3। वही अगर हमारा सर्कल दोस्तों एक्स एक्सिस को टच है तो उसका रेडियस कितना होगा दोस्तों वाई मतलब 2 होगा। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें दिया है, हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें ये सेंटर पता है, देखो ना सेंटर एट, तो इन्होंने हमें सेंटर दिया है तो सेंटर बाई लिख दे रहे हैं। सेंटर हमें कितना है ए कॉमा बी। और दोस्तों हमें क्या बोला है, सर्कल हमारा कौन सा एक्सिस को टच है, वाई एक्सिस को। वाई एक्सिस को टच है तो यहाँ पे आपका रेडियस क्या आएगा दोस्तों, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब मेरा रेडियस कितना आएगा दोस्तों, ए आएगा। अब यहाँ पे आपके पास सेंटर है, आपके पास रेडियस है, सेंटर रेडियस फॉर्म यूज करो। तो देखो यहाँ पे देखो दोस्तों, इक्वेशन ऑफ सर्कल कौन से फॉर्म में लूंगा दोस्तों, सेंटर रेडियस फॉर्म। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा कौन सा फॉर्म मैं यूज कर रहा हूँ, सेंटर रेडियस फॉर्म। अब यहाँ पे हमने सेंटर रेडियस फॉर्म लिखा। अगर आप 12th वाले बैच में आना चाहते हो तो यहाँ पे मैं लिंक दे रहा हूँ एक फॉर्म का। तो मैंने बोला कि 12th में जो हम लिंक दे रहे हैं, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। जो लोग वो लिंक को फिलअप कर रहे हैं, एक फॉर्म दे रहा हूँ, उस फॉर्म को अगर आप फिलअप कर रहे हो तो ही जो मैं पहला अनाउंसमेंट करूंगा तो उतने स्टूडेंट को ही मैं ले सकता हूँ। तो 12th का अपने इस चैनल पे, मतलब अपने एप्लीकेशन पे, प्रदीप गिरी एकेडमी पे आपके लिए बहुत ही अच्छा बैच लेकर आने वाले हैं। पर उसके पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो दोस्तों यहाँ पे फिर बाकी आपका बिल्कुल टेंशन खत्म हो गया, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला पता है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो एक्स माइनस एच का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहीं से आप देख सकते हो, ये एच है और ये के है। एच कितना है दोस्तों, ए है। और दोस्तों वाई माइनस के का वैल्यू कितना है दोस्तों, बी है। और इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको एक्सपांड करना है, आपको ये भी मैंने सिखाया था, क्या आएगा दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस 2ab। ए का वैल्यू कितना है दोस्तों एक्स, बी का वैल्यू कितना है दोस्तों ए, और प्लस बी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। अब सेम इसको एक्सपांड करो तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे बी का वैल्यू कितना आएगा, वाई। और प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, बी का स्क्वायर और इक्वल टू यहाँ पे, हाँ, आर का वैल्यू हमें कितना दिया है दोस्तों, आर का वैल्यू भी आप लिख दो। आर का वैल्यू हमने कितना निकाला, ए। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा दोस्तों, ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए का स्क्वायर। अब आपको इन जनरल इसे बहुत अच्छे से लिखना है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 2ax। यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर कैंसिल कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 2by। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो फाइनली अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर हमने लिखा, वाई स्क्वायर हमने लिखा, 2ax लिखा, 2by लिखा, प्लस बी लिखा। परफेक्ट। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कितना सिंपल है। देखो भाई, यहाँ पे हमें सेंटर दिया हुआ है, हमें क्या किया है, उन्होंने सेंटर दिया हुआ है। तो ये आपका सेंटर हो गया। सेंटर क्या हो गया दोस्तों आपका, -2,3। और दोस्तों टचिंग एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस रहेगा मतलब हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों, जब भी एक्स एक्सिस है तो मतलब हमारा रेडियस जो रहेगा वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या है दोस्तों, 3 है। तो जस्ट यहाँ पे सेंटर रेडियस फॉर्म यूज करो, उसी तरह से सॉल्व करो। सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे वाई एक्सिस था ना, तो वैसे ही सेम वहाँ पे क्या था, एक्स एक्सिस था। तो आप सेम अब सेंटर रेडियस फॉर्म यूज करके आप खुद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थोड़ी बहुत चीजें आपको भी अपने साइड से करना चाहिए तो ही आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज सब चीजें मैं ही कर दूंगा तो मजा नहीं आएगा। अब देखो दोस्तों, सेंटर ऑन एक्स एक्सिस है पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब देखो भाई, ये देखो ये, अब अगर ध्यान से देखोगे तो इसका सेंटर जो है ओरिजिन पे नहीं है, एक्स एक्सिस पे। और पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैविंग रेडियस, मतलब हमारा जो सर्कल है दोस्तों ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है मतलब ओरिजिन को टच है। अब इन्होंने ये नहीं बोला कि भाई एक्स एक्सिस पे वो कौन से साइड में है, राइट हैंड साइड में कि लेफ्ट हैंड साइड में, तो अपने को दोनों साइड का पार्ट लेना पड़ेगा। इस साइड भी ये हो सकता है। तो देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो इसका जो रेडियस है, ये देखो ये इसका सेंटर है, यहाँ पे ये इसका सेंटर है,
और यहाँ पे इसका सेंटर है। अगर मैं इसके सेंटर की बात करूँ तो इसका सेंटर क्या आएगा दोस्तों 4,0, क्योंकि रेडियस 4 है। और ये वाले सेंटर की बात करूँ तो दोस्तों -4,0 आएगा, क्योंकि ये इस साइड है और इस साइड आपको पता है कि माइनस में रहता है। और इस केस में भी आपका रेडियस जो है दोस्तों वो 4 आएगा, और इस केस में भी आपका रेडियस दोस्तों 4 आएगा, क्योंकि रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब आप बस यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, सिंपल सा, देखो मैं एक फॉर्म करके दे दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करोगे, r इक्वल टू आपका कितना है 4 है, और जो आपका सेंटर है दोस्तों, सेंटर आपका कितना है -4,0। चलो इसके लिए मैं फाइंड आउट कर दे रहा हूँ, एच के मैंने ले लिया। सेम आपको ये वाला भी पार्ट सॉल्व करना है। अब यहाँ पे अगर मैं ये वाला पार्ट सॉल्व करूँ तो किस तरह से आप सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल कौन सा फॉर्म आएगा दोस्तों, सेंटर रेडियस फॉर्म। अब सेंटर रेडियस फॉर्म में क्या आएगा दोस्तों, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। देन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो x ऐसे ही रहेगा दोस्तों, माइनस h का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ h कितना है -4 है। अब मैं यहाँ पे -4 लिखूंगा, कोई अगर चाहता है तो इसको डायरेक्ट +4 लिख सकता है। देन यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो दोस्तों ये y है, k का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ k कितना है दोस्तों 0 है। एंड दोस्तों यहाँ पे r का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 4 का स्क्वायर। अब फाइनली अगर आप इसे लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों y -0 मतलब y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। अब चाहो तो आप इसे एक्सपांड कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 2ab, a का वैल्यू कितना है x, b का वैल्यू कितना है 4, एंड प्लस यहाँ पे b स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों y स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो x स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखो ये y स्क्वायर आप साथ में लिख दो प्लस y स्क्वायर। देखो ये 4 2 सा कितना हो जाएगा दोस्तों 8x। यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो 16 है, और ये 16 यहाँ पे आएगा, तो दोस्तों देखो ये 16 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x विच इज इक्वल टू 0। और ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। आप सेम टू सेम दोस्तों इसके लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो, सेम है, बस यहाँ पे आपका h का वैल्यू क्या आएगा 4, और ये आपको फाइंड आउट करना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से फाइंड आउट करोगे। अब देखो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रेट लाइन का है। अब यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे कॉलेजेस में क्या करते हैं पता है, पहले सर्कल लेसन रखते हैं, पर मुझे नहीं समझ में आता कि ये तो स्ट्रेट लाइन का पार्ट है तो ये कैसे वो पढ़ाते हैं, बट हो जाता है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से एक डायग्राम बना रहा हूँ, और डायग्राम बना के चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने देखो यहाँ पे एक सर्कल बनाया। अब सर्कल ये बनाने के बाद दोस्तों आपको एक, चलो मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट भी बना दिया। टेंजेंट मतलब यहाँ पे एक लाइन है जो टच है। देखो अभी आपको थोड़ी देर में डायग्राम सब क्लियर हो जाएगा, ध्यान से यहाँ पे देखना। देखो क्या लिखा है, एट सेंटर कहाँ पे दोस्तों 3,0 पे 3,1 पे, टचिंग दिस लाइन 8x माइनस 15y प्लस 25 विच इज इक्वल टू 0। मतलब अपने लाइन जो हमारा सर्कल है वो इस लाइन को टच हो रहा है, तो मतलब कौन सा इस लाइन का इक्वेशन क्या है 15y और प्लस 25 विच इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, अब देखो मैं इसे ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसको ज्वाइन कर ले रहा हूँ, और इसे जब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो यही मेरा क्या है दोस्तों रेडियस है, और यही मेरा रेडियस है। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, टेंजेंट थियरम पढ़ा होगा, जहां पे भी रेडियस और टेंजेंट एक साथ आते हैं तो 90 का एंगल बनता है, पर उससे अपने को कुछ लेना देना नहीं है। अब इनडायरेक्टली दोस्तों अपने पास सेंटर तो है, तो एक कहानी याद आ रही है सेंटर रेडियस फॉर्म, पर प्रॉब्लम कहाँ पे हो जा रहा है रेडियस का। पर सर हम रेडियस तो निकाल सकते हैं ना, ये डिस्टेंस हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, कैसे निकालते हैं दोस्तों। देखो अगर समझो मैंने इसको ओ नेमिंग दिया, और इसे मैंने अगर समझो पी नेमिंग दिया, तो देखो ये डिस्टेंस आप किस तरह से निकालोगे, प्लीज ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओपी इक्वल टू, अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, वो वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगा। मैं कोई फॉर्मूला नहीं यूज कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। देखो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ 8x, यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों -15y, और यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों 25। सर ये तो आपने ये लिख दिया, यस यही लिखना है आपको, बस यहाँ पे एक जगह पे आपको चेंजेस लाना है दोस्तों। ये जो x है ना और ये जो y है इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, तो सर फिर से बता दो सर। ठीक है बता रहा हूँ। तो देखो दोस्तों सेम टू सेम वही लिखना है,
8 मैंने लिखा, बस x मत लिखो, x के जगह पे ये 3 लिख दो, आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे क्या है दोस्तों, 15y है, 15 लिखो, y मत लिखो, y की जगह पे क्या लिख दो दोस्तों 1, और दोस्तों प्लस 25 लिख दो। अब दोस्तों अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, हाँ यहाँ पे अगर आप देखोगे x के आगे कौन सा नंबर है, 8 है, तो आपको 8 का स्क्वायर लेना है। और दोस्तों इसके बाद आपको देखोगे y के आगे कौन सा नंबर है, -15, तो यहाँ पे क्या लेना है दोस्तों, -15 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर दो, तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो फाइनली तो यहाँ पे आई थिंक 24 आता है, यहाँ पे 15 आता है, और यहाँ पे भी 25 आता है, और नीचे अगर मैं प्लस करता हूँ तो 64 आता है, ये 225 आता है। और अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, प्लीज़ ध्यान देना अच्छे से, देखो ये दोनों पार्ट को अगर आप प्लस करते हो तो 49 होता है, 49 में से 15 को माइनस करता हो तो 34 होता है। और दोस्तों देखो अंडर रूट में ये कितना आएगा दोस्तों, 289। और फाइनली अगर मैं इसे आगे और सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखो ये 34 है, ये यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 17 का स्क्वायर रूट है। और फाइनली दोस्तों हमें ओपी का जो आंसर है दोस्तों, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 2, तो हमें 2 मिल गया। और ये दोस्तों जो ओपी है वही हमारा रेडियस है, तो मतलब हमें रेडियस यहाँ पे मिल गया। बस रेडियस निकालने के लिए थोड़ा सा हमें तकलीफ उठाना पड़ा, प्लीज यहाँ पे यूनिट लिखना। रेडियस मिल गया, आपके पास सेंटर भी है, सेंटर क्या है भाई आपके पास, सेंटर है आपके पास 3,1। और फाइनली ये क्या है हमारा एच और के। बस यहाँ पे आप सिंपल सा देखो, मैंने बोला कि आपको इतना अच्छा मैथ्स सीखना है कि ऐसा नहीं कि हर एक सम को आपको रटना है, समझना है कि यस सर आपने रेडियस और सेंटर आ गया तो मैं तो अब यूज कर सकता हूँ कौन सा फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म, सेम टू सेम ये फॉर्म यूज करो, पूरा का पूरा इक्वेशन सॉल्व करो और पूरे के पूरे मार्क्स उठा के लेके जाओ। अब दोस्तों देखो यहाँ पे, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, यहाँ पे देखो दोस्तों क्या दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे देखो क्या दिया है, इफ द इक्वेशन ऑफ टू डायमीटर आर, मतलब इन्होंने देखो एक सर्कल दिया है, सर्कल पहले ड्रॉ कर ले रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने आपको भी रफली सर्कल ड्रॉ करना चाहिए। और देखो यहाँ पे एक डायमीटर बना रहा हूँ, डायमीटर मतलब जो सेंटर से पास हो रहा है, यहाँ से दूसरा डायमीटर है, यस 2 डायमीटर यहाँ पे हमने बना दिया। दोनों डायमीटर के इक्वेशंस को लिख दे रहा हूँ। पहला जो इक्वेशन है दोस्तों कितना है, 2x है प्लस y है इक्वल टू 6 है। दूसरा वाला कितना है दोस्तों, 3x है प्लस 2y है इक्वल टू क्या है दोस्तों 4 है। अब यहाँ पे हमें रेडियस भी दिया है दोस्तों, रेडियस कितना दिया है दोस्तों 9। अब रेडियस दिया है तो सर हम सेंटर रेडियस फॉर्म क्यों नहीं यूज करें, यस कर सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सेंटर नहीं है, पर कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको मैंने स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था, बताया था कि कभी भी अगर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है, 10th क्लास में भी पढ़ा है, साइमल्टेनियसली दोनों के इक्वेशंस को आप सॉल्व कर दो। सर ये साइमल्टेनियसली इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको वो भी नहीं आता 10th क्लास का तो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमें इनडायरेक्टली हमें ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है, ओ वाला पॉइंट। देखो ओ वाला पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ओ। अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान दोगे तो चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। फिर अभी तो आप 11th में हो, अभी आगे जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो और आपके लिए बहुत सारी चीजें सिंपल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 3x है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2y है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 ले रहा हूँ। अब यहाँ पे सभी चीजों को आप बहुत अच्छे से अगर एनालाइज करते हो तो आपको पता है कि ये दोनों टर्म को हमें सेम करना है। यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पे भी आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई, फर्स्ट टाइम ये वाला मार्कर यूज कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। अब यहाँ पे फर्स्ट को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा 4x, ये क्या हो जाएगा 2y, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 12। तो ये हमारा दोस्तों इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, 3rd हो गया। अब ये आपका मेन इक्वेशन है, आपको अब क्या करना है, ये वाला इक्वेशन अब सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हो सर, ये भी आपके पास रीजन होना चाहिए भाई। सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, जब सेम साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3rd या तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2nd फ्रॉम 3rd। अब 3rd वाला इक्वेशन क्या है दोस्तों, आपका 4x है प्लस 2y है इक्वल टू 12 है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये देखो 3x है प्लस 2y है इक्वल टू 4 है। अब फाइनली अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा,
यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x, 4x माइनस 3x x हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और फाइनली दोस्तों 12 में से अगर 4 गया तो 8 आएगा। तो फाइनली यहाँ पे हमें x का पॉइंट पता चल गया। x का पॉइंट कितना है दोस्तों 8 है, ये तो हमें डायरेक्टली पता चल गया। बट हमें सर साथ में y भी चाहिए। y कैसे आएगा सर? y बस x का वैल्यू किसी में पुट कर दो ना। तो देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे देखो x की जगह पे मैं 8 पुट कर रहा हूँ, प्लस y इक्वल टू यहाँ पे क्या 6 है, देन y इक्वल टू 6, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 16। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 6 माइनस 16, देन y इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों -10। तो यहाँ पे y का वैल्यू भी आ गया। अब आपके पास x है, यहाँ पे y है, तो दोस्तों यहाँ पे x कॉमा y जो आपका है दोस्तों 8 कॉमा -10, तो इनडायरेक्टली ये अपना कोऑर्डिनेट है, और यही हमारा दोस्तों क्या है सेंटर है। अब आपके पास सेंटर आ चुका है दोस्तों, देखो ये आपको सेंटर मिल गया है। सेंटर आपका क्या है दोस्तों 8 कॉमा -10, और इसे ही हम क्या लेंगे दोस्तों h कॉमा k। रेडियस कितना है सर? रेडियस 9 है। जस्ट इसके बाद आप सेंटर रेडियस फॉर्म का यूज करो और आराम से आप अपने इक्वेशन तक पहुंच सकते हो। देखो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जस्ट यहाँ पे सभी वैल्यूज को पुट करो और फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप आगे चलते हो तो देखो आगे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो चलो ये वाले पार्ट से जो क्वेश्चन है 5 से लेके जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल के लेक्चर्स में मैं बना दे रहा हूँ। अभी थोड़ा सा मुझे लेक्चर में जाना है, मतलब आगे के चारों क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में बना दे रहा हूँ। तो तनय याद रखना कि क्वेश्चन नंबर 4 तक की चीजें हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th है। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।